हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम वॉइस पढ़ेंगे बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट के साथ में। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। वॉइस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फर्स्ट एक्टिव वॉइस, सेकेंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कर्ता वाच्य। हमको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वाच्य वाक्य है, इसमें कर्ता प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? कर्ता। किसमें बच्चों? एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस का अर्थ होता है कर्म वाच्य। यानी इसमें कौन प्रधान होगा बताओ तो आप? कर्म होगा, यानी कर्म यानी ऑब्जेक्ट। यानी इसका वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा और इसका वाक्य पैसिव वॉइस का किसी होगा? ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। चलो देखो, अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। पैसिव वॉइस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, अदर। एनी प्रॉब्लम? देखो वाक्य करते हैं हम स्टार्ट। राम राइट्स ए स्टोरी। पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्टोरी। ए स्टोरी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अभी तक नहीं बताया, आगे बताएंगे बच्चों। एक बार खालिस्तान छोड़ दो। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ना, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। फिर क्या लगाना है? बाय। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? राम। हो गया क्लियर? दूसरा वाक्य देखिए। ही इज प्लेइंग क्रिकेट टुडे। पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास में? क्रिकेट। दो नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, बताया था थोड़ी देर पहले, फिल इन द ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों? प्लेड। फिर क्या लगाना है? बाय। उसके बाद में बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दो। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हिम। और उसके बाद में अदर्स। अदर्स क्या बच गया अपने पास में से? टुडे। तो यहाँ पे टुडे लिख दो। ध्यान देना बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ही की सब्जेक्टिव फॉर्म है ही, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हिम, सी का हर, इट का इट, यू का यू, दे का देम, वी का एस। और आई का क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे लिख देता हूं आई का मे। क्लियर है? याद रखना ये सब्जेक्टिव फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। पैसिव वॉइस बनाते समय अगर ये सब्जेक्ट हो तो हम इनको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तब ये फॉर्म लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे। शी हैज washed clothes with her sister। पैसिव वॉइस बनाओ बच्चों। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लोथ्स, लिखो क्लोथ्स। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिल इन द ब्लैंक छोड़ दो। छोड़ दिया? फिर उसके बाद में क्या लिखना है अपन को? वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमको दे रखी है, लगा दो। वॉश्ड,
उसके बाद में बाई क्या लगाना है बच्चों, बाई। सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, अभी लिखा है ना, हर, क्या बच गया दर्श, विथ हर सिस्टर लिख दो, विथ हर सिस्टर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, आई कैन हेल्प हर, पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट क्या है हर, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखो। सी की क्या होती है, अभी लिखा है ना, हर, सी की हर, तो हर आ गया तो क्या लिख दोगे सब्जेक्टिव, सी। फिल इन द ब्लैंक्स, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। एनी प्रॉब्लम। तो इन सेंटेंसों को हम पढ़ने के बाद में एक चीज किया कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर, किसको छोड़कर बच्चों, हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर बाकी हमको संपूर्ण सेंटेंस करना आ रहा है। सिर्फ क्या नहीं आ रहा, हेल्पिंग वर्ब करना नहीं आ रहा, बाकी सब क्लियर है। ओके, तो देखो अभी हम हेल्पिंग वर्ब करने का बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीका करेंगे। तो हमने एक तरफ ये लिख लिया बच्चों प्रेजेंट, आगे लिख लिया हमने पास्ट, और आगे लिख लिया हमने फ्यूचर। हो गए? तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, समझिए ना पीआई का अर्थ। पास्ट का क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट, और फ्यूचर एफ आई, फ्यूचर इंडेफिनाइट। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनाइट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और पास्ट इंडेफिनाइट को पास्ट कंटिन्यूस में, और फ्यूचर इंडेफिनाइट को फ्यूचर कंटिन्यूस में। एनी प्रॉब्लम? एक नंबर बात समझ में आ गई। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, शुरुआत के तीनों टेंस है इंडेफिनाइट है, उनको आप कंटिन्यूस में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो, कंटिन्यूस में चेंज कर दो। ओके, फिर 2 नंबर बच्चों क्या है, यदि अपने पास में क्या है प्रेजेंट, इसका अर्थ क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, इसका अर्थ क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, इसका अर्थ क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट को आप किस में चेंज कर दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके डन। यानी 3 नंबर वाले को 4 में कर देगा और फर्स्ट वाले को सेकंड में कर दोगे। ठीक है, अब देखो अपना क्या बच गया। आप इसको और भी शॉर्ट एंड स्वीट में करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, यदि अपने पास में क्या है, हैज आए, हैव आए, हैड आए, विल हैव आए, विल हैव, और शैल हैव, अगर ये आते हैं तो इनके साथ में अपन क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीन। और भी शॉर्ट हो गया। चलो अब 2 नंबर बात क्लियर है सबको, फर्स्ट बात हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड देखो। सॉरी बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, यदि अपने पास में इज आता है, एम आता है, आर आता है, और वाज आता है, और वर, इज एम आर वॉच वर, अगर ये आते हैं तो इनके साथ में अपन क्या जोड़ दोगे, बीइंग जोड़ दोगे। प्लस में क्या कर दोगे, बीइंग कर दोगे। क्लियर है? 3 नंबर बात क्लियर हुई। फर्स्ट देखो, दोबारा से देखो एक बार वंस मोर। प्रेजेंट जो भी अपनी शुरुआत के टेंस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, कंटिन्यूस में चेंज कर दो अगले में। पास्ट सिंपल हो गया या इंडेफिनाइट हो गया, एक ही बात है बच्चों, तो कंटिन्यूस में कर दोगे। फ्यूचर इंडेफिनाइट को किस में चेंज कर दोगे आप, फ्यूचर कंटिन्यूस में। यानी फर्स्ट को सेकंड में चेंज कर दो, इंडेफिनाइट को कंटिन्यूस में। और परफेक्ट आता है 3 नंबर पे, तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दो। और इज एम आर वॉज वर वगैरह आते हैं, इनके साथ में प्लस में बीइंग लगा दो। अब अपना बच्चा है मॉडल। तो मॉडल आता है, तो अगर अपने पास में क्या है बच्चों, मॉडल है, क्या है मॉडल, तो मॉडल आता है तो मॉडल के साथ में क्या लगा दोगे, बी लगा दो। क्या लगा दोगे बच्चों, बी। जैसे क्या आ गया, मान लीजिए कैन आ गया, तो क्या लगा दोगे, प्लस में बी लगा दोगे। ऑलराइट, सबको क्लियर है? तो देखो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप बच्चों कि पैसिव वॉइस है ना, सिर्फ 8 टेंसों का बनता है। कितने टेंसों का बनता है, 8 टेंसों का बनता है। किस किस का हो गया, देखो प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट, 3 तो ये हो गए। और 3 क्या हो गए बच्चों,
प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। कितने हो गए टोटल? 3 और 3 6। फिर अपने पास में प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, टोटल मिला कितने टेंस हो गए? 8। इन्हीं का बनता है और साथ में मॉडल। चलो, तो हमने बात छोड़ी थी हेल्पिंग वर्ब भरने की, हो गया ना आसान बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट आ रहा है, किस में चेंज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम करें तो यहाँ पे ए स्टोरी आ रहा है, तो ए स्टोरी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे हम? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज। कोई समस्या? आ गया क्लियर? 2 नंबर पे क्या आ रहा है बच्चों? देखो यहाँ पे इज आ रहा है। आपको बताया था यदि इज हमारा आता है तो उसके साथ में क्या जोड़ दोगे? बीइंग जोड़ दोगे। तो यहाँ पे क्रिकेट एक वचन ही है, तो इज बीइंग। क्या आ गया? इज बीइंग। ऑलराइट। उसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे? हैज। तो हैज या हैव आते हैं तो उसके साथ में क्या जोड़ते हैं? बीइंग। तो यहाँ पे क्लोज क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव और साथ में क्या लगा दो? बीइंग। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है? कैन। मॉडल आ गया, तो मॉडल के साथ में क्या लगा दो? कैन बी। ऑलराइट। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गए? क्लियर हो गए। अब इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों, जरूरी नहीं कि यहाँ पे प्रत्येक में हम बाय लगा क्या लिखें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएं, सब्जेक्ट को क्या बनाएं? ऑब्जेक्ट बनाएं। ऐसे कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं जिनको हम बाय लगाकर नहीं लिखते, जिनको हम क्या लगाकर नहीं लिखते? बाय लगाकर नहीं लिखते। तो देखो उनके बारे में हम लिखते हैं अभी, जिसको अपन एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखो, एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, तो क्या हो गया? जैसे वन हो गया, ऑल ऑफ देम हो गया, पीपल हो गया, एवरीवन, everybody, someone, somebody, यहां पे एक रह गया था all people, we, they, आदि क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। आदि क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनको हम बाय लगाकर नहीं लिखते। जैसे देखो बच्चों, एवरीवन एक्टिव वॉइस में, एवरीवन टेक्स टी इन द मॉर्निंग। तो हमारे पास में सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसको ऑब्जेक्ट लिखो बच्चों। तो ऑब्जेक्ट क्या है? टी। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज करोगे? कंटिन्यूस में। क्या आ जाएगा? इज। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। क्या बच गया? बाय लगाकर नहीं लिखने की जरूरत है। क्या बच गया? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। कोई समस्या यहां पे? नेक्स्ट देखो बच्चों, ध्यान रखना, आप बिल्कुल ध्यान देना कि सम पीपल और मैनी पीपल, ये अन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। इनको लिखना है वाई लगाकर। सिमिलर से दिख रहे हैं आपको? कभी आप सोचो, लिखना है। जैसे देखो एग्जाम्पल करें हम, some people read the newspaper, the news मान लीजिए, और यहाँ पे yesterday। पेश बनाओ। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? द न्यूज, द
न्यूज। यहाँ पे क्या आ रहा है, रेड सेकंड फॉर्म में, कैसे पता चला हमको, यस्टरडे आ रहा है, पास्ट सिंपल टेंस है ना, तो किसमें हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में, न्यूज के साथ में क्या आएगा, वॉच। उसके बाद में रीड की थर्ड फॉर्म यही होती है सेम, फिर बाद में बाय लगाओ, और क्या है, सम पीपल लिखो बच्चों, सम पीपल, फिर बाद में कि लास्ट क्या बच गया, यस्टरडे। इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है वो क्लियर हो गए। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या करेंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या बोलते हैं इनको, प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो हम फर्स्ट टाइप करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य करेंगे। कौन से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। देखो बच्चों, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना एक्टिव वॉइस का, वही है, शुरू में लगा दो भी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। पैसिव वॉइस में क्या कर दोगे, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट और अदर। इंट्रोगेशन से लगाना बच्चों इसके साथ में, जैसे डू यू नो माई ब्रदर, पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या आ रहा है यहाँ पे, डू, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस में चेंज करो। ऑब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, क्या है बच्चों, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज माई ब्रदर। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन, फिर क्या लगाना है, बाई, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू की क्या होती है, यू ही। नेक्स्ट देखना, विल यू dig bats tomorrow, पैसिव वॉइस करो। ऑब्जेक्ट क्या है, बैट्स, बैट्स का क्यारियां होती है बच्चों, बाद में इसके साथ में बैट्स के साथ में क्या आएगा, विल, तो शुरुआत में क्या लगाऊं, एक बार अब करके लिख देता हूं बच्चों, क्या लगाओगे, विल, बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, बैट्स, तो विल बी एक तरीके से मॉडल भी है ना, मॉडल, और वैसे फ्यूचर सिंपल टेंस भी है, तो किस में चेंज करोगे, फ्यूचर कंटिन्यूस में, तब भी विल भी आएगा, और मॉडल के अकॉर्डिंग करोगे तो भी क्या लगेगा, बी लगेगा। तो यहाँ पे अपन अगर दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है ना एक के साथ में ज्वाइन, तो पहला शुरू में लिख दिया और फिर बचे हुए सेकंड वर्ड आगे लिख दोगे ऑब्जेक्ट के बाद में। डी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डग, उसके बाद में बाय, और यू का ऑब्जेक्ट यू, फिर टुमारो। क्लियर है, चलो एक और सेंटेंस देख लो बच्चों। Has the teacher taught me English? पैसिव वॉइस, हैज आ रहा है, तो हैज आ रहा है तो अपन हैज हवाते क्या जोड़ते हैं उनके साथ में बी,
तो ऑब्जेक्ट क्या अपने पास में, मी, तो मी है तो क्या आ जाएगा, आई सब्जेक्टिव फॉर्म होगी, तो अपन प्लूरल लगाएंगे, आई के साथ में क्या आता है, हैव, आई। उसके बाद में बच्चों बीन लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने पास में है ही, टॉट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है ये दूसरा, तो इसको साथ ही लिखते हैं बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे एक तो अपना प्रोनाउन आ गया और दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, तो प्रोनाउन को तो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया और बचा हुआ तुरंत वर्ब के बाद में लिख दो, फिर बाय और द टीचर। और क्लियर, आपको इंट्रोगेटिव समझ में आ गए हेल्पिंग वर्ब से। चलो अब हम WH वर्ड से करते हैं। देखो सीधी सी बात है बेटा कि यहाँ पे जैसे इतना तो आपको समझ में आ ही चुका है, आ गया। तो यहाँ पे अगर क्या आ गया आपके पास में, WH वर्ड आगे आ जाता है, क्या आ गया, WH वर्ड, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, WH वर्ड। नॉर्मल सा हो गया ना, बिल्कुल। मान लीजिए यहाँ पे अपने क्या लगा दिया, आप मेरे भाई को, क्या मेरे भाई को जानते हो, तो अपने लिख दिया यहाँ पे भाई, आप मेरे भाई को क्यों जानते हो, तो यहाँ पे भी पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, वाई। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। चलो एक दो सेंटेंस और कर लेते हैं हम। देखो जैसे Where was he teaching हिंदी लास्ट ईयर, वह पिछले वर्ष हिंदी कहाँ पढ़ा रहा था। बेसिक वॉइस करो बच्चों, वेयर लगा दो, शुरू में WH वर्ड लगाना है, WH वर्ड लगा दिया। इतने को छोड़कर बाकी तो हमने किया ही था अभी जस्ट, तो नो प्रॉब्लम, सेम रहेगा। क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, क्या रहा है, वाज। वाज बनाते तो क्या जोड़ते हैं उनके साथ में, बीइंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, तो क्या लगा दोगे, वाज का वाज आ गया, फिर हिंदी, उसके बाद में बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, बाय, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, और इसके बाद में लास्ट ईयर। नेक्स्ट देखो एक और कर लेते हैं अपन। When had the farmer cut the crops, पैसिव वॉइस। when सबसे पहले क्या लगाना है, WH वर्ड लगा दिया, when क्या आ रहा है यहाँ पे, हैड, हैड आता है, बीन जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रॉप्स, तो हैड द क्रॉप्स बीन, बाद में कट की थर्ड फॉर्म कटी है, बाय द फार्मर। और क्लियर, हेल्पिंग वर्ब से हो गए और साथ में WH वर्ड से। अब अपना WH वर्ड में जो हु जो WH वर्ड होता है उससे सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट प्रकार से बनता है, बिकॉज क्यों, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। तो देखो बच्चों हु से करते हैं। हु से शुरू होने वाले वाक्य देखो बच्चों, तो एक्टिव वॉइस में क्या आता है, सबसे पहले क्या आएगा, हु आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद में वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स, इंट्रोगेशन साइन। पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट नहीं होता ना, तो पहले लगा दो आप बाय, और हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, बाय होम, हो गया हु का ऑब्जेक्ट होम, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर बाद में ऑब्जेक्ट,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर्स जो बच गया वो इंट्रोगेशन साइन। जैसे एक्टिव वॉइस हु गिव्स हिम फूड। ऐसी वॉइस करो, हु आ गया, सबसे पहले क्या लगा दोगे इसको, इससे पहले बाई और हु का ऑब्जेक्ट है होम। टेंस कौन सा है बच्चों, प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल है ना यहाँ पे, तो क्या कर दोगे कंटिन्यूस में, तो हिम का लेके आ जाएगा इज ही, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, और बाद में क्या बच, सॉरी बच्चों सही है, फिर क्या बच गया फूड। एनी प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट थे, आप फूड से बना सकते थे, तो वहां पे क्या लिखते आप, यहाँ पे टू लगाते साथ में, समझ रहे हो क्या, बाद में लिखते तो टू हिम। एक और देखो, हु वाज सिंगिंग सॉन्ग्स। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हु का क्या बना दो बाई होम, उसके बाद में वाज आ रहा है तो यहाँ पे सॉन्ग्स आ गया, तो क्या आ गया वर सॉन्ग्स, वाज वर के साथ में क्या जोड़ते हो बीइंग, उसके बाद में संग की थर्ड फॉर्म संग। और क्लियर, WH वर्ड हु सारे क्लियर हो गए। अब अपना लास्ट टाइप बचा है इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को अपन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में करेंगे। इसके 3 टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं 3। फर्स्ट टाइप है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर अदर्स। पैसिव वॉइस में क्या कर दोगे बच्चों, सबसे पहले लेट लगाओ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में अदर्स। ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य एक्टिव वॉइस में कैसे मिलेगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स। पैसिव वॉइस में कैसे करोगे, लेट फिर ऑब्जेक्ट बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स। जैसे एक्टिव वॉइस की अपन है ओपन द डोर, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लगाना है लेट, बाद में ऑब्जेक्ट क्या है द डोर, उसके बाद में बी ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। हो गया बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखो, कुक फूड इन द किचन, ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास में फूड, लेट लगाओ फिर फूड लगा दिया, फिर क्या लगाओगे बी, फिर क्या आ जाएगा कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई कुक्ड, अदर्स क्या बच गया इन द किचन। समझ में आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब देखो बच्चों सेकंड टाइप है इसका, डू नॉट या डोंट, एक ही बात है बच्चों, से शुरू होने वाले वाक्य। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा बच्चों डोंट या डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस में अदर्स। पैसिव वॉइस में लेट लगा दो ऑब्जेक्ट लगा दो, नॉट आ जाएगा, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स। दोनों में एक ही डिफरेंट है, इसमें बी से पहले क्या लगा दो नॉट लगा दो, बस बाकी कुछ भी नहीं। तो देखो बच्चों एक्टिव वॉइस
डोंट स्पीक इंग्लिश। पैसिव वॉइस क्या लगाना है सबसे पहले, लेट लगाओ। 2 नंबर पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिख दिया, उसके बाद में नॉट, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक की थर्ड फॉर्म, स्पोकन, कुछ आगे है नहीं, हो गया। एक्टिव वॉइस दूसरा देखो बच्चों, डो नॉट डू होमवर्क। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क, उसके बाद में नोट, फिर बी, डू की थर्ड फॉर्म, डन। क्लियर है सबको? ओके। अब लास्ट टाइप बचा है अपना प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य, इसका क्या होता है बच्चों, चाहे प्लीज आए और या काइंडली, और उसके बाद में सेंटेंस आता है सारा कंप्लीट। क्या आता है, सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हम क्या कर देंगे, प्लीज या काइंडली को हटा दो। क्या हटा दो, प्लीज या काइंडली को हटा दो, तथा शेष वाक्य से पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दो। क्या, जैसे देखो यहां पे एक वाक्य आ गया, प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज को हटाया, क्या लगा दोगे, यू। देखो यू आर, क्या जोड़ना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, हटा दे इसको, क्या बच गया शेष, हेल्प मी। क्लियर है, बहुत इजी। और देखो काइंडली टेक टी, क्या कर दोगे बच्चों, काइंडली को हटाया, क्या जोड़ दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक टी। इसी के साथ में अपने पैसिव वॉइस कंप्लीट हुए। इसके बाहर एग्जाम नहीं पूछते 10th क्लास तक। ओके बच्चों, अब हम नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में मिलेंगे। ओके बच्चों।